नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि जो हमारे कर्म है वो हमारे साथ में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो भी हमने कर्म किए होते हैं वो हमारे साथ में नहीं जाते हैं। वो इसी शरीर के साथ में हम उन्हें भोग लेते हैं। आगे चलने से पहले हम कुछ बातें करेंगे। आप कमेंट करते हो और उन कमेंटों के साथ में आप जहाँ से कमेंट कर रहे हो, आप जहाँ रहते हो, वो भी आप लिख के डालते हो। तो मुझे अच्छा लगता है ये कि आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हो और शेयर और सब्सक्राइबर भी करते हो। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई भी वीडियो अगर बनाई जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है सबके पास जानी ज़रूरी है। सब चाहते हैं कि हमें कहीं से क्या नाम है, रास्ता नज़र आ जाए। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं गुरु बनाने के लिए, तो आप तो जानते ही हो, गुरु बनाना बाद में है, उससे पहले कई चीज़ें कि पैसे रखो, इतनी इतनी ज़्यादा फीस लगेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। सिर्फ़ इतना ही कहा जाता है यहाँ पर कि अपने होश को साधो, होश पूर्वक रहना शुरू करो, यही सिखाया जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं हम। आगे ये है कि कई लोग समझते हैं कि जो हमने कर्म किए होते हैं, वो हमारे साथ में निकलते हैं, हमारे साथ जाते हैं जितने भी कर्म होते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कई जन्म लग जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। कई जन्म नहीं लगते। एक ही जन्म काफ़ी है इंसान के लिए। एक ही जन्म काफ़ी है। अगर इसको होश पूर्वक जी लिया जाए, तो यकीन मानो एक ही जन्म काफ़ी है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तो वो एकदम प्योर होता है। प्योर चेतना, उस चेतना के ऊपर कोई भी इच्छा नहीं होती है। उसकी इच्छा, विचार सबकी सब इस पृथ्वी पर आने पर ही उसके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है? अब दोस्तों, वो कर्म भी इस शरीर के द्वारा ही करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो उसको जो भी फल भोगने हैं, वो इस शरीर के अंदर रहते ही उसे भोगने होंगे। लेकिन ये बात भी एक अलग है कि जो हमारे मन के अंदर जो बीज पड़े हुए हैं विचारों के, वो क्या है? खाली नहीं जाएंगे। हमारा जो शरीर साथ छूटते टाइम हमारे मन के अंदर जितने भी बीज हैं, वो कल वृक्ष बनकर जरूर तैयार होंगे। क्योंकि वो हमारी चेतना से जुड़े होते हैं। चेतना यानी आत्मा से। आत्मा के ऊपर इतना वजन होता है हमारे विचार, इच्छाओं का। और जब हमारी चेतना का समय आता है निकलने का, तो वो वजन साथ में लेकर जाती है। राइट? अब दोस्तों, अगर हम उस वजन को अपने ध्यान मेडिटेशन से, अपनी गहरी सांसों के जरिए उस आत्मा के ऊपर जितने भी विचार और इच्छाओं का बोझ है उसे हटाते जाएंगे, तो पता है दोस्तों क्या होता है? होता ये है कि जब हमारी चेतना निकलती है, उसके ऊपर कोई वजन नहीं रहता। हमारे मन के अंदर कोई बीज नहीं रहते हैं, हमारी इच्छाओं के, विचारों के। लेकिन अगर एक भी विचार के अंदर एक भी बीज है, तो वो कल वृक्ष बनकर जरूर तैयार होगा। अब देखो दोस्तों, मरते टाइम अगर हमारा कुछ ऐसा खाने का मन किया कि चलो हमारा मन करता है कि मांस खाने का मन किया या फिर कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन किया, तो जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म मिले मांस खाने के लिए। क्योंकि मांस एक इंसान ही नहीं खाता है, जानवर भी खाता है। जाकर चिड़ियाघर में जाकर देखो, उनको बासी कुसी जो भी मांस होता है वो डाला जाता है। शेर है, वो भी मांस खाता है। जो जानवर होते हैं ज्यादातर वो मांस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उनको मांस देते जाओ। ठीक है? तो तुम्हारी इच्छा यहां पर हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने इंसान में जन्म लेने के लिए कोई ऐसे कर्म किए नहीं जिससे कि तुम्हें मांस खाने को मिले। तो दोस्तों बात यह है कि शरीर को छोड़ते वक्त तुम्हारे अंदर
विचार कैसे आ रहे हैं, इच्छाएं कैसे आ रही हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई विचार और इच्छा ही नहीं बसती है तो तुम्हारा मोक्ष तो वहीं पर शुरू हो जाता है। तुम्हारा जो मोक्ष है वहीं पर शुरू हो जाता है। अब तुम्हारे अंदर विचार ऐसा आता है कि मैं मंत्र जाप करूं, कि मैं क्या नाम है, माला जाप करूं, फिर तुम्हें आना है। इच्छा है ना। अब वो इच्छा क्या है? वो इच्छा है मंत्र जाप करने की, माला जाप करने की। क्योंकि ये सारी की सारी इच्छाएं दोस्तों इस पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वापिस तो आना ही पड़ेगा। अब तुम मंत्र जाप करने के लिए आए तो जरूरी नहीं है कि तुम मंत्र ही जाप करोगे। तुम्हारे हाथ से कुछ अमंगल कार्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा आना जाना इसमें लगा ही रहेगा। चाहे तुम कितने भी पुण्य कर लो, कितने भी पाप कर लो, अगर तुमने पुण्य किया तब भी तुम्हें आना है। अब क्या है, पुण्य और पाप से अछूते भी रहना है, क्योंकि कर्म तो हमें करने हैं, लेकिन इनसे अछूते कैसे रहा जाएगा। अब अछूते इनसे इस तरीके से रह सकते हो। अब देखो दोस्तों, तुम ड्यूटी जाते हो, ड्यूटी जाने के बाद में जब तुम शाम को घर पर वापिस आते हो तो ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां आग लगती है कि बुझती है, कि ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मालिक क्या सोच रहा है। मालिक यानी कि भगवान, वो तुम्हारी मंथली की जो पगार है वो तुम्हारे हाथ पे रख देगा। ठीक है, भगवान तुमसे पूछता नहीं है, यानी कि जो मालिक है वो तुमसे पूछता नहीं है कि भाई तू पगार कितनी लेगा। तुमने जो किया वो तुम्हें महीने का मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही उस मालिक की जगह उस ईश्वर को रख के देखो। ठीक है, अब जो ड्यूटी है, ऑफिस है, उस ऑफिस की जगह तुम इस पृथ्वी को रख कर देखो। तुम यहां पर सिर्फ एक ड्यूटी करने आए हो, उससे अपना जुड़ाव लगाव मत रखो। कर्म करो बिना किसी आशा के कि हमें यहां से ये मिलेगा, चाहे तुम पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पृथ्वी पर रहते हुए भी तुम अपने आप को अलग कर सकते हो। और ऐसा मैं नहीं बोलती हूं, बड़े बड़े संत महापुरुष बोल कर गए हैं। मैं तो ठीक है तुम्हें ये सारी चीजें दे रही हूं क्योंकि मेरी मेरी यहाँ पर अभी कुछ ड्यूटी है जो मैं पूरी कर रही हूँ। मेरी जरूरतें हैं, कुछ लोगों को मेरी जरूरत है जिसके बेस पर मेरे को यहाँ रहना है कि मैं कुछ कर पाऊं लोगों के लिए। अगर मैं भी आगे निकल जाऊं तो मैं भी तुम्हें ये सब चीजें बताने के लायक नहीं रह पाऊंगी, और ये सच है दोस्तों। तो अपने अंदर से इस मेडिटेशन को शामिल करके रखो। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करो, डेली में कम से कम आधे आधे घंटे के लिए 3-4 बार बैठो।